दोस्तों नमस्कार। कल रंगों का त्यौहार होली है और रमज़ान चल रहा है। जुमे की नमाज है। इन दोनों ही त्योहारों पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। उम्मीद है कि बहुत हर्षोल्लास के साथ आप लोग इन दोनों ही त्योहारों में शरीक होंगे और देश के लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्ताएं और कुछ संगठन ये नहीं चाहते कि देश में सौहार्द हो, अमन चैन हो, और ये बमुश्किल से इस देश के 5% लोग भी नहीं हैं। ये बेहद कायर भी हैं। जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पर वो मस्जिद में घुस भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा गया आज ही कि जहाँ एक भीड़ आती है और जो लोग नमाज अदा कर रहे थे वो मस्जिद का ताला खोल करके, ताला तोड़ करके अंदर घुसते हैं, नमाज अदा करने वाले लोगों पर रंग और गुलाल फेंकते हैं। क्या ऐसा कभी आपने दृश्य पहले देखा था? संभव ही नहीं है। इस देश की पूरी विरासत में संभवतः पिछले 1000 साल से तो ऐसा नहीं देखा गया होगा। जब से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, कई इतिहास में घटनाएं हैं। मुझे याद आता है खिलजी से लेकर के और मुगल काल के समय तक का। एक इतिहासकार लिखता है अकबर के समय पर कि लोग गाजे बाजे के साथ रंगों का त्यौहार मनाते हैं और ये सब हुजूर के दरबार के सामने से वो भीड़ जाती है, लेकिन बादशाह कुछ नहीं करता। माने कभी जो मुस्लिम बादशाह थे उन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं की कि त्योहारों को रोका जाए, बल्कि होली तो सबसे ज़्यादा दरबार में प्रचलित रही। अकबर तो दिवाली भी अपने दरबार में मनाता था। उसके घरों में तमाम राजपूत हिंदू रानियां थीं। होली तो तमाम मुग़ल बादशाहों ने अपने घरों में मनाई, क्योंकि ज़्यादातर बाबर के बाद की अगर आप पीढ़ी देखें और ख़ास करके अकबर के बाद की, उन ज़्यादातर मुग़लों के रगों में इस देश के राजपूतों का भी खून बहता था, क्योंकि माताएं राजपूत थीं। लेकिन इतिहास का कचड़ा करके और इतिहास को डिस्टॉर्टेड करके जो इस समय सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा रहा है वो बेहद आपत्तिजनक है, शर्मनाक है, डरावना है, हिंसक है, नफरती है। क्या ऐसे समाज में हम रह सकते हैं? क्या ऐसे समाज में हम अपने औलादों को, आने वाली नस्लों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? नफरत से सिर्फ नफरत को ही पैदा किया जा सकता है, प्रेम पैदा नहीं हो सकता। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है आज का। आज का मुद्दा है राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया है उसको लेकर के। लेकिन ये चिंता हम सबकी है जो बार बार जेहन में आता है, और इसीलिए मैंने इन मुद्दों को, इन बातों को आपके समक्ष रखा, और इस उम्मीद के साथ कि आप उन 5% लोगों में शामिल नहीं हैं। आप देश के 95% लोगों में शामिल हैं जो इस देश में अमन चैन चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रोजगार मिले नौजवानों को, जो चाहते हैं कि किसान आगे बढ़ कर के समुन्नत हो, उसे अपने फसलों का दाम मिले, उचित दाम मिले। आप चाहते हैं कि इस देश में मजदूर कभी भूखा न सोए, वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिए। 5 किलो राशन मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि भूखा नहीं सो सकता है। लेकिन जो मेहनत कश तबका रहा है, जो गरीब रहा है, वंचित तबका रहा है, उसने अपने सम्मान और स्वाभिमान को भी जिंदा रखा, उसके भीतर चेतना कभी नहीं मरी। लेकिन जब आप उन्हें 5 किलो राशन पर निर्भर बना देते हैं तो उसकी चेतना को मारने का काम कर रहे हैं, उसके सम्मान और स्वाभिमान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जो कौम, जो समुदाय, जो देश अपने सम्मान, स्वाभिमान और चेतना को भूल जाता है, वो
गुलामी की जिंदगी जीता है, वो पराधीन होता है, उसे आज़ादी नहीं नसीब होती या लंबे समय तक फिर आज़ादी का वो सपना भी नहीं देख सकता। तो उन 82 करोड़ लोगों को जो अपाहिज बनाया जा रहा है, वो दरअसल गुलामी की प्रवृत्ति को पैदा किया जा रहा है। वो स्वीकार कर ले कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री चुना हुआ नहीं है, वो राजा है और राजा की कृपा हो रही है, और वो कृपा होगी तो वो वैक्सीन भी लगवा देगा, थैंक यू बोलना है। उस राजा की कृपा होगी तो वो 5 किलो राशन दे देगा, और राजा अगर नहीं चाहेगा कि विश्वविद्यालय खुले रहें, राजा अगर नहीं चाहेगा कि रोजगार मिले, तो उसकी कृपा। तो जो राजतंत्र में होता रहा आज़ादी के पहले, वो चाहे सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, राजपूत काल हो या उसके पहले गुप्त काल हो, राजतंत्र नहीं है ये लोकतंत्र है। प्रजा को आज्ञाकारी समाज में तब्दील करने की जो कोशिश हो रही है, उनको प्रजा बनाया जा रहा है, नागरिक से नागरिकता बोध जो छीनने की कोशिश हो रही है, उसको लगातार बदलने की कोशिश और वापस आज़ादी के अनुभव को कराने की कोशिश, संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज करने की चेतना पैदा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो दरअसल नौजवानों से जुड़ा हुआ है। वो नौजवान जो साल दर साल कई साल तक इलाहाबाद में पड़े रहते हैं, दिल्ली में माँ बाप का पैसा ला करके मुश्किल से जीवन यापन करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं उस दिल्ली से जुड़ा रहा हूँ, इलाहाबाद को भी दूर से ही सही जानता हूँ, जहाँ तपती गर्मी में भी पंखे में टपकता हुआ पसीना और लड़के तैयारी करते हैं, लड़कियाँ घरों से दूर, अपने फिक्रमंद माँ बाप से दूर वो बराबर तैयारी करती हैं। और तैयारी चाहे नीट की हो, चाहे यूपीएससी की हो, पीसीएस की हो, या फिर वो पुलिस की भर्ती की हो, लेखपाल की भर्ती की हो, उम्मीदें आसमान छूने की, उमंगें, उत्साह, वो नौकरी पाने का, आत्मनिर्भर बनने का, वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का, उसको लील जाने की कोशिश ये सत्ता कर रही है, खत्म कर दे रही है उन सपनों को। इस देश के इन 10 सालों में जो सबसे बड़ा आघात लगा है वो है सपनों का छीना जाना। वो एक कविता है कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। आज सपने मारे जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, वो मर नहीं रहे हैं, उनको एक तरह से खत्म किया जा रहा है। आज उसी की चिंता मैं, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर उसका विश्लेषण आपके सामने करता हूं। हालांकि अब इस दौर में जब मस्जिदें त्रिपाल से ढकी जा रही हों, जब होली को परस्पर सौहार्द का नहीं बल्कि किसी को ताकत दिखाने का त्यौहार बनाया जा रहा हो, सत्ता अट्टहास करती हो अपने उस सीओ के बयान पर कि जुमा तो 52 बार आता है, होली तो एक बार आती है, इसलिए घर से न निकले। जब कोई ये नफरती ये कहता है कि जिनको रंगों से परहेज है वो विदेश चले जाए, देश छोड़ के चले जाए, ऐसे वक्त में राहुल गांधी की जो चिंता है वो चिंता 6 राज्यों के 85 लाख बच्चों से जुड़ी हुई है। और जो लिखा पहले मैं वो पढ़ देता हूं। खबर दैनिक भास्कर की उन्होंने टैग की है अपने ट्वीट में, और दैनिक भास्कर की खबर की जो हेडलाइन है, 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक, 85 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित, नीट पेपर लीक से नहीं लिया सबक। इसको राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है कि 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्म व्यूह बन गया है। पद्म कहते हैं कमल को। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है।
उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है। इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक से उसे भी विफल साबित कर दिया। यह गंभीर समस्या एक सिस्टमैटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मतभेद बुलाकर मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहना हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। ये उस देश में हो रहा है जहां देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। आज की ही एक खबर है, 68 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा परीक्षा पे चर्चे में खर्च हो गए। प्रधानमंत्री साहब, वो प्रधानमंत्री जो कई बार कहते हैं कि मैं चौथी फेल हूँ, कई बार कहते हैं कि मैंने हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर अचानक उनकी डिग्री एमए की आती है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, जो दुनिया में इकलौता सब्जेक्ट है। कहाँ पढ़ाया जाता है, किसने पढ़ाया। और ये ताज्जुब की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ पढ़ने वाले और देश के प्रधानमंत्री को पढ़ाने वाले जो एकाध जीवित हो सकते हैं, वो कोई भी स्वाभिमान के साथ छाती 56 इंच की करके ये नहीं कह पा रहे कि मैंने प्रधानमंत्री को पढ़ाया या मैं नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ा था, लेकिन डिग्री है। फॉन्ट भले ही बाद का हो। तो खैर, उस प्रधानमंत्री से जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि ये अस्वीकार्य है, ये जो मजाक बनाया गया, नौजवानों का भविष्य जो चौपट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मुझे फिर वो त्रिपाल याद आ रहे हैं। ये इसी के लिए कि उसे उन नौजवानों को, उन छात्रों को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया जाए, उनका विवेक छीन लिया जाए, उनके भीतर का आत्मगौरव स्वाभिमान छीन लिया जाए, उनके भीतर जो इस देश की तरक्की में अपना योगदान करने के लिए नौकरी करने का जो सपना है, जो जज्बा है, वो छीन लिया जाए और उनके हाथों में पकड़ा दिया जाए लाठियां, जबान पर गालियां और पैरों में वो थिरकता हुआ नृत्य, जहां पर किसी धर्म के खिलाफ गाने बज रहे हों, जहां हिंसक नारेबाजी हो रही हो। ऐसा नौजवान चाहिए इस सत्ता को, इस संस्कृति को, इस हिंदुत्व को, इस राजनीति को, जो नौजवानों के सपनों को निगल जाना चाहती है और उन्हें सिर्फ दंगाई बनाना चाहती है, उन्हें नफरत में तब्दील करके उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है चुनावों में। जब तक लोकतंत्र की सांसें चल रही हैं, जब तक लोकतंत्र के गले पर जो प्रहार है, ऐसे लगता है कि घुटने से उस गले को घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र के गले को। उसकी जो सांसें चल रही हैं, उस पर ये आखिरी एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि उन नौजवानों को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया जाए। एक उम्मीद राहुल गांधी से दिखती है। राहुल गांधी जो कंसर्न लेकर के आते हैं, जो समाज से जुड़े हुए, जो नौजवानों से जुड़े हुए, किसानों की बेहतरी के, दलित और पिछड़ों के सामाजिक न्याय के सपनों को साकार करने के लिए जब वो बोलते हैं तो एक उम्मीद पैदा होती है। जो महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान करने का जब वो सपना दिखाते हैं, जब उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ हाथ मिला करके चलते हैं, तो वो एक कद जो स्त्री का बराबर का दर्जा जो देते हैं, तो उससे एक उम्मीद बनती है। लेकिन उन उम्मीदों को निगलते हुए जाते हम लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी की ये चेतावनी कितना काम करेगी प्रधानमंत्री पर, ये इससे हम सब वाकिफ हैं। जरूरत है राहुल गांधी को फिर से सड़क पर उतरने की और उन 95% लोगों से संवाद करने की जो इस देश में अमन, चैन, सौहार्द और सहिष्णुता चाहते हैं, जो तरक्की अपनी चाहते हैं, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि कोई अडानी इस देश को निगल जाए, जो नहीं चाहते कि कोई अंबानी
इस देश का ठेकेदार बन जाए, वो चाहते हैं कि इस देश में सत्ता हम बनाएं, वो चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूत करें, वो चाहते हैं कि हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित हों, वो चाहते हैं कि हम स्त्रियों की रिस्पेक्ट करना सीखें, वो चाहते हैं कि स्त्रियों को वो आज़ादी ही नहीं वो अधिकार मिले, वो चाहते हैं कि दलित और पिछड़ों के आदिवासियों का हक उनको मिले, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण मिले, वो चाहते हैं कि कॉलेज और स्कूल सलामत हों, वो चाहते हैं कि वैज्ञानिक चेतना संपन्न अध्यापक ज़मीन पर हों, वो चाहते हैं कि ऐसी नौजवान पीढ़ी तैयार हो जो सपने देखती हो, जो सपने साकार करने का मादा रखती हो, जिसके भीतर नफरत नहीं हो, एक विज़न हो खुद को आगे बढ़ाने का, नाम कमाने का और देश का नाम रोशन करने का, देश की तरक्की में योगदान करने का। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।